भैया 2023 खत्म होने को आ रहा है, लेकिन मुझे टेंशन पता क्या हो रही है कि 2024 कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लक्ष्मी को पागल खाने में ही बिताना पड़े। अब क्या है ना कि ऋषि देखकर लक्ष्मी को वहां परेशान तो हो रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश साल 2024 के शुरू होने से पहले रंग लाएगी या फिर ये न्यू ईयर्स ईव पागल खाने में ही मनाने होंगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन। दो प्यार करने वाले जिन्हें प्यार छोड़कर वो सब कुछ मिला, जिसके हकदार लक्ष्मी और ऋषि दोनों नहीं थे। भाग्य ने उन्हें मिलवाया तो सही, लेकिन उनके मिलवाने में इतनी जुदाई है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब कई दिनों से सीरियल में लक्ष्मी का ये पागलपन वाला ट्रैक चल रहा है। दिमाग से वो छोटी बच्ची हो गई है। अब उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया है। अब हम घर पे ही तो खा सकते हैं ना। मैं फॉक्स से खाऊंगी ऐसे करके। और अभी तो मुझे लेना है, तो घर चलो ना। चलो घर चल के खाएंगे। ऋषि लक्ष्मी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। आज वो लक्ष्मी के लिए खाना लेकर आया है। अब लक्ष्मी का भी क्या कसूर है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। देखो मिंटू, मुझे कैसे कपड़े दिए तुमने? मैंने बोला तो कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन। ऋषि को देखकर वो एकदम से इमोशनल हो गई और जब देखिए ऋषि उसे कमरे में लेकर आया, खाना खिलाने लगा, तब एक और पागल आ गई। जो खाना लक्ष्मी के लिए लाया गया था वो खाना कोई और ले गया। अब इस चक्कर में लक्ष्मी को भूखी ही रहना पड़ेगा। अब जब तक ऋषि ये खाना दोबारा से लेकर आएगा तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मलिष्का और बलविंदर आने वाले हैं ना यहाँ से भी लक्ष्मी का पत्ता साफ करने के लिए। न जाने लक्ष्मी और ऋषि की किस्मत में नहीं मिलने वाला ट्रैक कितना लंबा चलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब कहानी में ट्रैक बढ़ रहा है विराट और सई की लव स्टोरी की तरह, जहां ईशान और सवी के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब समरुद्ध तो करने वाला है सवी को किडनैप और उसकी प्लानिंग है कि वो सवी से शादी कर उसे सबक सिखाएगा, लेकिन हीरोइन को तो हीरो ही मिलेगा ना। तो बस कुछ ऐसा ही जल्द शो में भी होने वाला है। अब कैसे इनकी राहें मिलेगी, यही तो देखने वाली बात होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब जल्द अरमान और अबीरा अपने हनीमून के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अबीरा के वजह से रूही का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। तो ये रूही की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, जो कि तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम कृष्ण को गाड़ी सिखाने के लिए लेके जाती, ना रूही का एक्सीडेंट होता, ना उसकी हालत होती। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे इस घर की अदालत में मैं ही मुजरिम होती हूँ? कमरे में जाओ अबीरा। अब अबीरा तो इस बात को संभालने की कोशिश करती है। वो ये भी बताने की कोशिश करती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था जो गलती से हो गया, लेकिन अरमान रूही को यूं दर्द में नहीं देख पाएगा और कहीं ना कहीं रोहित को शक होगा कि कहीं वो ए लेटर अरमान का ही तो नहीं था। अब इसी के वजह से तो दोनों भाइयों के बीच में टकरार होगी, लेकिन कैसे, ये तो वाकई में देखने लायक होगा। तुम सच जानना चाहते हो ना?
तो सुनो, सच ये है कि शादी से पहले नया और अरमान एक दूसरे से प्यार करते थे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब यश तो चाहता है कि बरार मेंशन की जगह वो अपने नाम का टॉवर बनवाए, लेकिन साहिबा ऐसा कैसे होने देगी। अपने परिवार और बरार मेंशन को बचाने के लिए वो ढाल बनकर घर के बाहर खड़ी रहेगी और इस पूरे मसले में उसका साथ उसका पूरा परिवार मिलकर देगा। और यही बात वो यश को भी सुनाती हुई नजर आएगी कि पहले भी यश अकेला था और आज भी। औकात की बात अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद को छोटा समझते हैं। तुमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर से ये छोटा होने वाली फीलिंग है ना, ये नहीं जा रही है ना? खैर, एक सलाह देती हूँ तुम्हें, बिल्कुल मुफ्त। वक्त बदलते और किस्मत पलटते टाइम नहीं लगता। जिस खेल में आज तुम्हारी जीत हो रही है ना, कल उसी खेल में तुम्हारी हार भी हो सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चांद जलने लगा की। एक तरफ जहाँ करीब हो रही है तारा और देवा, वहीं दूसरी तरफ इनकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल ही में भी हुआ। लेकिन ये मुसीबत कौन बनेगा और कैसे इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, जरा आप भी देखिए। हवा के साथ साथ बढ़ रही हैं तारा और देवा के बीच नजदीकियां, लेकिन कोई रच रहा है उनके खिलाफ साजिश। हम उस नाजायज देवा के साए को भी इस घर पर पड़ने नहीं देंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब इमली तो चाहती है कि अगस्त्या अपने दिल की बात कहे। उसे ऑलमोस्ट ऐसा लग भी जाता है कि आज शायद अगस्त्या उसकी मदद करने वाला है। ये क्या है? तुम यही सोच रही थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें दोबारा बार में जॉब करनी होगी। तुम इसी टेंशन से रो रही थी। अब तुम बस इस अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो और फॉरेन फैक्ट्री ज्वाइन कर लो। अरे ये क्या इमली, आपके साथ क्या हो गया? आपने तो सोचा था कि अगस्त्य शायद अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन उसने तो कुछ और ही कहा। लेकिन जो कहा वो आपके हित में ही कहा है। अब कहानी में विश्वा के साथ इमली शादी करने वाली है, लेकिन विश्वा इमली से बस इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसे बदला जो लेना है। अब इमली फंसेगी तो अगस्त्य जरूर बचाएगा और ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा के पास कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए और उसे अब नसीब से मिल गया है एक रेस्टोरेंट में अपना हुनर दिखाने का मौका। लेकिन ये मौका इतना आसान नहीं है, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां वो झाड़ू पोछा लगाती हुई भी नजर आएगी। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि अनुज उसके आसपास होगा, लेकिन अनुपमा उससे मिल नहीं पाएगी। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब अनुज से पहले हो सकता है कि वनराज की मुलाकात हो अनुपमा से और वो उसकी हालत देख उसकी मदद करे। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट, क्लीनिंग, डस्टिंग, डिश वॉशिंग, सारा काम आज तुम करो। तुम्हारा काम देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि भैया संडे का दिन यानी कि रिलैक्स करने का दिन, तसल्ली से मतलब मस्त मगन होकर दिन बिताना है। क्या है ना कि टेंशन के लिए मंडे टू फ्राइडे बने हैं, इसलिए रिलैक्स करने के लिए बेस्ट तरीका है लाइफ की चिंताएं भूल जाइए। टीवी में जो तमाम सीरियल्स हैं उनकी चिंताओं को देखकर कहिए शुक्र है हमारी लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा ना। मेहंदी हाथों पर बिखरकर अपना रंग छोड़ जाती है। ऐसे में दोबारा उस रंग को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। और ऐसी ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही है पूर्वी, क्योंकि उसके हाथ पर आशुतोष के नाम की मेहंदी जो लग रही है, लेकिन जाने अनजाने में उसके हाथ पर एक ही जगह आर लिख उठा है, वो भी एक धक्के की वजह से। हमने एक बैंक्वेट बुक किया है जिसमें हम सारी रस्में बनाने वाले हैं, मेहंदी, संगीत, हल्दी। तो अभी आई गेस मेहंदी चल रही है मेरी, बट मेहंदी लग रही है
तो आशुतोष के नाम का फर्स्ट लेटर मेरे हाथ पे लिखता है, बट धक्का लग जाता है तो एक ही जगह आर बन गया है, तो उसी का टेंशन चल रहा है कि आर कैसे बन गया। पूर्वी अपने हाथों पर जब मेहंदी लगवा रही होती है तब उस वक्त आशुतोष के परिवार वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं, जो मेहंदी की रस्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं। लेकिन मेहंदी की रस्म में ड्रामा ना हो भला कैसे हो सकता है। जैसे ही आशुतोष के घर वालों को पता चलता है कि एक ही जगह आर लिख उठा है तो उनका पारा हाई हो जाता है। वो किसी भी तरह से आर शब्द को मिटाना चाहते हैं, लेकिन एक बार मेहंदी का रंग चढ़ गया तो भला कैसे मिटेगा। आशुतोष की फैमिली है वो काफ़ी ऐसी है कि काफ़ी रस्मों में बिलीव करती है, तो नाउ दे आर लाइक कि पति के नाम का ही फर्स्ट लेटर होना चाहिए, आर क्यों आ गया। अब उसमें दिया ये बोल देती ये तो आरवी वाला आ रहा है, तो आरवी को लेके इतना ही सब ड्रामा हो चुका है तो सब और ज्यादा गुस्से में आ गए। रब ही तो जोड़ियां बनाता है, क्योंकि भले ही पूर्वी आशुतोष की दुल्हन बनने के लिए मेहंदी की रस्म अदा कर रही हो, लेकिन एंड में तो आरवी ही अपनी दुल्हनिया को ले जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य, यहाँ पर कभी खुशी कभी गम नहीं, मतलब लाइफ में अगर हैप्पी मोमेंट्स होते हैं तो बड़े टेंशन वाले मोमेंट्स होते हैं। ये साथ साथ चल रही है स्टोरी में। एक तरफ है राजवीर और एक्चुअली टेंशन और खुशी नहीं, यहाँ पे तो टेंशन प्लस टेंशन साथ में चल रही है। देखिए ना, पलकी और राजवीर का किडनैप हो गया है, तो दूसरी तरफ शौर्य जो है वो जेल में है। जेल में शौर्य की हालत खराब है। जिस इंसान को शौर्य से मिलने सबसे पहले आना चाहिए था, वो इंसान देखिए सबसे लेट आई है। हम बात कर रहे हैं निधि की, जो कि कहती है खुद को शौर्य की माँ। अब किसी माँ का बेटा जेल में हो तो माँ को नींद कैसे आएगी। जैसे कि प्रीता को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, वो हैरान परेशान है शौर्य को जेल से कैसे निकाले। वो बार बार उससे मिलने आती है। वहीं निधि भी आई, लेकिन इस बार भी निधि और प्रीता का आमना सामना नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर राजवीर और पलकी गुनहगार को ढूंढने गए थे, लेकिन देखिए वो खुद ही पकड़े गए। गुंडों ने उन्हें बंधक बना लिया। अब पलकी की सूझबूझ से दोनों छूट तो गए, गुंडों ने अटैक भी किया और फिर ढिशुम ढिशुम भी हुआ। ऐसे होता है जब आप कुछ किसी के लिए अच्छा करने जाते हो तो अक्सर आप ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। बट हाँ, ऐसे ही सीक्वेंस है दैट पलकी एंड राजवीर गेट इन ट्रबल। नाउ लेट्स सी हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलते हैं। कुल मिलाकर अभी भी जेल वाला सिलसिला ना चलता रहेगा। अब ये कुंडली भाग्य सीरियल है। यहाँ पर जो एक बार जेल के अंदर आ जाता है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता है। अब सारी जिम्मेदारी प्रीता बहू की है। याददाश्त तो उसकी चली गई है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत तेज दिमाग से सोचती है कैसे शौर्य को बाहर निकालना है। इसके बारे में वही कुछ एक्शन लेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य, भाई जैसे इनका ईयर एंडर हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा इनकी हैप्पी फेयरवेल होगी टू 2023। अब देखिए ना,
तो हम कई दिनों से कह रही हैं कि 2023 का ये सबसे बड़ा स्कैम है कि करण प्रीता एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, इसके बावजूद न जाने क्यों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं। अब साल खत्म होने को है, लेकिन देखिए आज भी कुछ ऐसा ही सीन इनके बीच शूट किया गया, जहां जेल में एक बार फिर से एक करण और प्रीता पहुंचे हैं। प्रीता आगे खड़ी है और उसके पीछे करण है। करण को इस बात का एहसास हो गया है कि सामने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि प्रीता है। अब वो प्रीता को आवाज दे, उसे बुलाए, उससे पहले वो खो गया है। और जब फोन की घंटी बजी तब देखिए प्रीता कैसे करण को क्रॉस करके चली गई। अब जनाब वो चली गई है। अब पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको प्रीता को बुलाना था तब तो आप बुला नहीं पाए। अब देखिए ये मौका भी आपने गवा दिया ना। ये शाम रोज ही आती है यहाँ पे सेट पे, ये वाली शाम हिट एंड मिस और गाने बजना और हवाएं चलना, ये रोज़ होता है। रोज़ शाम को यहाँ पर यही होता है। थोड़ा लाइट हो जाता है एटमॉस्फेयर, इतने हैवी सीन्स वगैरह करके जो आप दिन भर में बैठते हो, तो शाम होते होते थोड़ा सनसेट के टाइम पर वैसे वाले सीन रहे तो अच्छा लगता है। आई थिंक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक मोमेंट्स, जब भी ऐसे पल्लू, हवाएं चल रही हैं, गाने चल रहे हैं और पूरा एटमॉस्फेयर वैसा हुआ पड़ा है कि आसपास की दुनिया चाहे जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, लेकिन वो दो लोग जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे वो मिले या ना मिले, उनके लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं। वहीं अब प्रीता को शौर्य से मिलने का दोबारा मौका मिल गया है। वो जेल में आई शौर्य से मिलने और शौर्य का कहना है कि मेरे पिता को तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं। जो अब तक मेरे डैड होने के बावजूद मुझसे मिलने तक हो जाएगा, उनको फर्क भी नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। अब एक माँ के सामने अगर बेटा ऐसा कहेगा तो माँ इमोशनल जरूर होगी, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सी जेल है जहाँ पर एक बेंच भी लगा हुआ है। गुनहगार और जो गुनहगार से मिलने आया है, इन दोनों को इतनी लंबी बात करने दी जा रही है। प्रीता की गोद में रखकर शौर्य सो भी रहा है। भाई कौन सी जेल है जहाँ पर इतनी लंबी फुर्सत है। उसको चाहे नहीं पता कि शौर्य उसी का बेटा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो जज्बात, वो एहसास, वो महसूस करना होता है कि अगर होता कोई और बेटा होता तो शायद ऐसा ही होता। जैसे इसको राजवीर के लिए लगता है कि हमेशा वही कहता है कि अगर मैं लोगों से झूठ बोल पाऊँ कि मेरा कोई एक और भी बेटा है तो मैं शायद तुम्हारा नाम लूं। वैसे जाते जाते पर्दे के पीछे का एक नजारा आपको दिखाते हैं, जहां पर शौर्य और प्रीता एक सीन के दौरान कुछ इस कदर हंस पड़े मानो अभी इन्हें कोई चुटकुला सुनाया गया हो। वैसे पर्दे के पीछे के ये नज़ारे बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन जितने मिलते हैं ना उतने काफी अच्छे होते हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अब ये तो आप जानते हैं कि टीवी की बहुओं के कंधों पर कितनी जिम्मेदारी होती है। आई मीन ऑफ कोर्स घर की जिम्मेदारी तो होती ही है बिकॉज दे आर द बहूज, बट देन उनको जासूसी भी करनी होती है। लाइफ में जितनी साजिशें हो रही होती है उनको रोकना होता है और गुत्थियों को सुलझाना होता है। लेकिन इस सब के अलावा बेचारी राधा, इनको एक अलग सी ही ड्यूटी मिली है। जी हाँ, अब इनको मोहन में से तुलसी की आत्मा को भी निकाल कर बाहर करना है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट जहां बहू को बोला गया है कि अब
अब तुम आत्मा भी निकालो किसी के अंदर से। मतलब टू मच होता जा रहा है यार लाइफ में। मेरे घर में स्वागत है दामिनी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। सालों पहले दामिनी ने जो गुनाह किया था उसकी सजा उसे अब मिल रही है। और ये सजा उसे कोई और नहीं बल्कि तुलसी खुद दे रही है। डेफिनेटली जैसी करनी वैसी भरनी। इनफैक्ट ये तो दामिनी के साथ आइडियली, अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड सिचुएशन में होते हैं तो तुलसी की मौत को तो बहुत साल हो गए हैं, तो ये तो बहुत अरसों पहले ही दामिनी कावेरी के साथ हो जाना चाहिए था। पर फाइनली अब हुआ ये है कि तुलसी अपना बदला पूरा करने के लिए और दामिनी को यहाँ से भगाने के लिए या फिर जेल में भेजने के लिए जो भी तुलसी का एजेंडा है वो अभी मोहन के अंदर घुस चुकी है। अब देखिए तुलसी की आत्मा मोहन के अंदर समा गई है और आज कहीं न कहीं तुलसी की आत्मा मोहन के जरिए दामिनी को पुराने घर ले आई है, खुद तुलसी के। आज दामिनी तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। जिस मोहन को तुम बचपन से प्यार कर रही थी, आज उसी मोहन के हाथों तुम इस दुनिया को अलविदा कह दोगी। मोहन को तो पता ही नहीं है कि वो दामिनी के साथ क्या क्या कर रहा है क्योंकि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है। वही तुलसी इतने सालों से खामोश थी, लेकिन आज जब उसे मौका मिला है तो ये मौका गवाएगी नहीं। आज तो दिन में ही तारे नजर आ गए हैं दामिनी को। ये हालत हो गई है दामिनी की, हर जगह खूनम खून, बेचारी मरी पड़ी, लिटरली मर मुरा रही है। आप अगर मेरे अंडर आइज देखोगे, देखो जेन्युइन डार्क सर्कल्स है। दामिनी इतनी स्ट्रेस में है पिछले 3-4 दिनों से क्योंकि उसके साथ एक के बाद एक के जैसे राधा के ऊपर मैं एक के बाद एक अटैक करवाती थी, वैसे दामिनी के ऊपर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। अब प्यार का पहला नाम राधा मोहन इस सीरियल के लिए ये सारे सीन्स करना इतना आसान नहीं है। इस सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दर्शकों को ये ट्रैक पसंद आएगा या नहीं। इसके बावजूद रिस्क लेना और एक ऐसे ट्रैक को दर्शकों के सामने परोसना है सच में बहुत ही चैलेंज वाला काम है। अब ये केवल एक कहानी है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे कहानी की तरह ही देखिए। आफ्टर ऑल चैनल मेकर्स और हमारा सबका मतलब यही होता है कि दर्शकों को एंटरटेन करें। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।